नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास हमारे विद्यार्थियों राजस्थान के रीति रिवाज। अगर अपन रीति रिवाज की बात करें तो रीति रिवाज को दो भागों में बांटा गया है। एक सामान्य जन के रीति रिवाज है और दूसरे जो विद्यार्थियों हैं आदिवासियों के रीति रिवाज है। सामान्य जन के रीति रिवाजों की बात करें तो विवाह, जन्म और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। और सबसे पहले पढ़ने वाले विद्यार्थियों कौन से? विवाह से संबंधित रीति रिवाज, जिसमें सबसे पहले आता है सगाई। और सगाई को ही क्या कहते हैं? सगपण कहते हैं। सगाई को ही क्या कहते हैं? सगपण के नाम से जाना जाता है। इसे मारवाड़ में हगपण कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में सगपण कहते हैं। सगाई से यहां तात्पर्य लड़की के लिए लड़का रोकने क्या कहलाता है? सगाई। या वर वधू के माता पिता जो रिश्ता तय करते हैं वो भी क्या कहलाती है? सगाई कहलाती है। इससे आगे अगर अपन बात करें, बिल्लू में रिश्ता तय करवाने वाला व्यक्ति बडोलिया कहलाता है। और बडोलिया कौन होता है? मामा या फूफा होता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण रीति रिवाज है विवाह से संबंधित है वह है विद्यार्थियों कौन सा? टीका। कौन सा है? टीका, या इसे क्या कहते हैं? तिलक। सगाई के बाद एवं विवाह से पूर्व की रस्म है। वधू पक्ष द्वारा वर को भेंट देना क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। लगन पत्रिका, पीली पत्रिका, या इसे क्या कहते हैं? सावा के नाम से जाना जाता है। वधू पक्ष से वर पक्ष को लगन पत्रिका भेजता है। विवाह की लगन पत्रिका में होता क्या है? विवाह की तिथि होती है और समय अंकित किया हुआ होता है। किसमें? लगन पत्रिका में। कुमकुम पत्रिका, इसे कहते हैं पीले चावल। दूर दराज क्षेत्रों में कुमकुम पत्रिका भेजी जाती है और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या भेजा जाता है? पीले चावल दिए जाते हैं। विनायक स्थापना, ध्यान देना विद्यार्थियों। विनायक स्थापना की बात करें तो घर में गणपति के पानी पर गणेश जी की स्थापना करना क्या कहलाता है? विनायक जी की स्थापना कहलाता है। कांकन डोरा, कांकन डोरा क्या होती है? वर वधू के हाथ की कलाई पर मांगलिक धागा बांधा जाता है और जिससे बुरी नजर नहीं लगे, वो क्या कहलाता है? कांकन डोर। अब अगला आएगा विद्यार्थियों कांकन डोर। अब आएगा बान बैठना या पिट्ठी करना। बान बैठना या पिट्ठी करने से संबंधित है। ये दोनों ही एक साथ होने वाले रीति रिवाज है। दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही एक साथ होने वाले रीति रिवाज हैं। दोनों ही एक साथ होने वाले क्या है? रीति रिवाज है। इनमें क्या होता है? वर एवं वधू को लकड़ी के पाटे पे बैठा करे, हल्दी मिश्रित जो हल्दी मिश्रित बेसन का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पिट्ठी करना कहते हैं। वर वह वधू को लकड़ी के पाटे पर बेटा करे। वर वधू को लकड़ी के पाटे पर बेटा करे। हल्दी मिश्रित बेसन का लेप किया जाता है
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिट्टी करना कहते हैं। पहले पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चढ़ाई जाती है पिट्टी, और फिर सिर से पैर के अंगूठे तक वापस उतारी जाती है क्या? पिट्टी। यह हो गया पिट्टी। अगला आता है बिंदोला। बिंदोला, बिंदोला में क्या होता है? वर एवं वधु अपने रिश्तेदारों के घर जाकर ठोक ठोक के क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है, हाँ समझ गए भाई, दबा के खाना, समझ गए? फोकट का मिले कौन नहीं खाएगा? आएगा ना, आप तो खुद नहीं छोड़ने वाले हो। हाँ, बिंदोला वर वधु, वर वधु द्वारा रिश्तेदारों के घर पर ठोक ठोक कर क्या करना? भोजन करना। वर वधु द्वारा रिश्तेदारों के घर पर भोजन करना या भोजन करवाया जाता है। भोजन भोजन करवाया जाता है। भोजन करवाया जाता है। नंबर 9, एक आता है बिंदोली। बिंदोली क्या होती है? बिंदोली होती है दूल्हा व दुल्हन को घोड़ी पे बैठाकर गांव व मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है, बिंदोली कहलाती है। वर व वधु को बिंदोला या बिंदोली, वर व वधु को घोड़ी पर बेटा करी गांव में व मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है। गांव व मोहल्ले का क्या करवाया जाता है? भ्रमण करवाया जाता है। गांव व मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है। इसके बाद में आता है बरी पडला। बरी पडला ये क्या होता है? वर पक्ष द्वारा वधु के लिए, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए वस्त्र, आभूषण व सूखे मेवे लाए जाते हैं। बरी पडला वर पक्ष द्वारा वधु के लिए, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए आभूषण, वस्त्र, सूखे मेवे वस्त्र और सूखे मेवे लाए जाते हैं। सूखे मेवे लाए जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों 11 नंबर में रहेगा सम्मेला। इसे कहते हैं मधुपर्क
और इसे कहते हैं ठुमाव। इसे क्या कहते हैं? सामेला, मधुपर्क, या इसे कहते हैं ठुमाव। जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंच जाती है तो जहां जाके बारात रुकती है वहां क्या किया जाता है? वर एवं वधु पक्ष के लोग एक पंडाल में आमने सामने बैठते हैं, बीच में दूल्हे को बैठाते हैं, ब्राह्मण से क्या करवाते हैं? पूजा करवाते हैं, फिर पतासे बांटे जाते हैं। कहते हैं ना वो क्या भरा जाता है, आंधली भरना क्या होता है ना, पतासे बांटे जाते हैं। उसके बाद पंडित जी दूल्हे के 3 थप्पे लगाता है पीठ पे और फिर दूल्हा उठता है। यह होता है ठुमाव। मधुपर्क तो होते हैं जो पतासे बांटते हैं उससे उस समय, और ये ठुमाव है ना, ये क्या होता है? ठुमाव होता है 3 थप्पे लगाता है पीठ पे। कौन है? ब्राह्मण। तो और सामने लाया मधुपर्क क्या होता है? जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंचते हैं तो स्वागत करने की रस्म है। बारात घर पे पहुंचती है, रास्ते में लोग खड़े रहते हैं, नमस्कार नमस्कार करते हैं, बाराती आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सामेला मधुपर्क ठुमाव। जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंचती है तो स्वागत करने की क्या है? रस्म है। ये ठुमाव वाला ठीक है काम। हाँ? जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंचती है तो स्वागत करने की रस्म है। इसमें वर व वधु पक्ष के लोग, वर व वधु पक्ष के लोग पंडाल में आमने सामने बैठे जाते हैं। बीच में दूल्हा बैठता है, बीच में दूल्हा बैठता है, बीच में दूल्हा बैठता है। ब्राह्मण क्या करता है? पूजन करता है। मणे पूजन करता है, ब्राह्मण पूजन करता है। पतासे बांटे जाते हैं। बतासे, बतासे होते हैं, पतासे शब्द नहीं होता, बतासे होता है। हाँ सही में, बतासे बांटे जाते हैं। पतासा कोई शब्द नहीं होता। वो आगे आएगा, वो आगे आया, वो तो अभी दूर है थोड़ा। हाँ बस सब होगा सब। हाँ बच्चों, अरे एक मिनट, बतासे बांटे जाते हैं और इससे अगर अपन आगे की बात करें, एक ठुमाव मैंने आपको बताई दिया। इसके बाद आता है तोरण। दूल्हा कहां पहुंचता है? तोरण के पास पहुंचता है। तोरण वाले में लिखना तोरण, और तोरण के बाद
तोरण क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ मांगलिक चिन्ह होता है जो विजय एवं शक्ति का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तोरण क्या होता है? एक लकड़ी का बना मांगलिक चिन्ह होता है। एक लकड़ी का बना मांगलिक चिन्ह होता है जिस पर चिड़िया व कौवा का चित्र बना हुआ होगा। जिस पर चिड़िया व कौवा का चित्र बना होता है कौवा व चिड़िया का क्या बना होता है? चित्र बना हुआ होता है। बताइए, कौवा व चिड़िया का चित्र बना हुआ होता है। और इसके अलावा तोरण के बारे में और क्या जानकारी है? चिड़िया से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा था और उसकी एक क्या थी? रानी थी। रानी के एक पुत्री हुई और उस पुत्री को रानी हमेशा प्रेम से क्या कहती थी कि ये मेरी चिड़िया है और एक दिन चिड़ा आएगा इसे ले जाएगा। बार बार कहती है। कौन है? रानी। सामने एक क्या बना हुआ था? पेड़ था। पेड़ पर एक चीड़ा बैठा रहता था। उस चीड़े ने ये बात सुन ली। अब चीड़े ने सोचा भाई चीड़ा तो अपुन ही है और अपुन को ही कह रही है। चीड़े ने खूब सालों तक वेट किया जब तक वो लड़की बड़ी हुई उतने सालों तक कि भाई अपनी शादी तो किसके साथ होनी है? चीड़ी के साथ होनी है। चीड़ी रानी की बेटी। अब जैसे ही लड़की बड़ी हुई और सगाई रिश्ते आने लगे, उसके सगाई के रिश्ते, तो चीड़ा को लगा कि ये तो अपने साथ क्या है? सरासर क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। अब धोखा हो रहा है तो चीड़ा गया राजा के पास कि तुम्हारी जो लड़की है उससे शादी मैं करूंगा, ये बहुत पुराना कमिटमेंट है। तो राजा ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं। बोलो अपनी रानी को बुलाओ। रानी को बुलाया, रानी से पूछा तो उसने कहा कि आप ऐसे कहते थे ना कि मेरी चिड़िया है, इसको एक दिन चीड़ा आएगा और ले जाएगा। समझ गए? तो रानी ने कहा कि मैं तो क्या कर रही थी? मजाक करती थी ऐसे। तो फिर राजा ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं। तो चिड़ा ने कहा चाहिए मेरे को क्या करना पड़े? युद्ध लड़ना पड़े, परंतु शादी इससे मैं ही करूंगा। तो राजा ने कह दिया कि ठीक है युद्ध लड़ लो। अब चिड़ा ने अपने आस पड़ोस के जितने भी दोस्त थे चिड़ा, उनको सबको बुला लिया। चिड़ा का दोस्त चिड़ा ही होता है। सबको बुला लिया। आक्रमण किया राजा की सेना के ऊपर। आपको पता ही है। समझ गए? राजा की सेना पराजित हो गई। तो चिड़ा ने कहा कि अब शादी करूंगा। तो अन्य जो चिड़े थे उनने समझाया कि ये अपने बिरादरी की, हाँ समझ गए, इसलिए अपन इसे शादी नहीं करेंगे। तो फिर चिड़ा ने कहा कि एक शर्त रहेगी कि जो भी इसका दूल्हा बनेगा या पति बनेगा वो मेरे पैरों के नीचे से निकलेगा, तब वो दूल्हा बन सकता है। तब ऐसा ही हुआ। तभी तो तोरण पे चिड़िया का क्या बना रहता है? चित्र बना हुआ रहता है। लकड़ी का बनाया जाता है तोरण। आजकल तो रेडीमेड आ गए, पहले लकड़ी का बनाते थे। कई पुरानी हवेलियों पे देखना अभी तक भी टके हुए रहते हैं, होता है ना। हाँ, उसपे कौवा और चिड़िया के दो लकड़ी के बने हुए होते हैं। कौवा भी मैं बताऊं, ये क्या है कि बुराई का प्रतीक माना जाता है कौवा। एक राक्षस से संबंधित इसकी कहानी मिलती है कि व्यक्ति था राजा, जिसमें राक्षस प्रवेश कर जाता था और राजा से जैसे मर्जी आई वैसा कार्य वो राक्षस से करवाता था। तो एक कोई साधु सन्यासी था, उसने पहचान कर ली किसकी कि इस राजा में इस समय कोई राक्षस से अंदर प्रवेश कर रहा है
उस साधु संत ने उस राक्षस रूपी कुएं को क्या कर दिया, मार दिया था। तो ऐसी मान्यता है कि इसलिए कुआं का भी क्या कहे, बुराई का क्या होता है, अंत है। चिड़े के पैरों के नीचे से जो निकलेगा वही उसे लड़की से क्या करेगा, शादी। तो पैर ही है, ऊपर तोरण लगाते हैं और दूल्हा उस तोरण के नीचे से तो गुजरता है, ऐसे मार के नीचे से, तोरण के नीचे से तो गुजरता है दूल्हा। ये थोड़ी है कि उसको नीचे रखते हैं, ऊपर रहता है तब भी तो उससे मारता है उसकी। वो क्यों मारता है, क्योंकि तोरण है ना वो विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कि देखो हमने डरा धमका दिया कि इनके ससुराल वालों को, समझ गए मेरी बात, तभी तो इतना हाथ में रखता है, फिर कई तलवार रखते हैं। हाँ, तो ये है कि तोरण है ना, ये किसका प्रतीक माना जाता है, शक्ति एवं विजय का प्रतीक माना जाता है। शक्ति एवं विजय का प्रतीक माना जाता है क्या, तोरण। तोरण के बाद में आता है हथलेवा, या इसे ही कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। तोरण के बाद में क्या आता है, हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। क्या होता है, हथलेवा, और इसे क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण संस्कार। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। हथलेवा क्या होता है, पिता अपनी पुत्री का हाथ, हाँ, पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में थमाता है। वधू का पिता अपनी, वधू का पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखता है या देता है, रखता है। ये कन्यादान की रस्म है। किसकी है, कन्यादान। जबकि अपन कन्यादान लिखने वाले को मानते हैं। हाँ, कन्यादान है कि क्या है, रस्म है। लास्ट में होती है पहरावणी, रंगबरी या समठोणी। लास्ट में क्या होती है, पहरावणी, रंगबरी, या इसे कहते हैं समठोणी, समठोणी। और ये क्या होता है, वधू पक्ष द्वारा बरातियों को दी जाने वाली भेंट। वधू पक्ष द्वारा बरातियों को दी जाने वाली भेंट, बरातियों को दी जाने वाली भेंट। तो ये थे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण संस्कार, और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।